में है 40 छात्रों की औसत आयु 9 वर्ष है, यानी कि 40 छात्र हैं और इन 40 छात्रों की औसत आयु 9 वर्ष है। आगे है, यदि अध्यापक की आयु भी सम्मिलित कर ली जाए तो औसत आयु 10 वर्ष हो जाती है। अब देखिए, कह रहे हैं कि यदि अध्यापक को भी सम्मिलित कर लिया जाए तो औसत आयु कितनी हो जाती है? 10 वर्ष हो जाती है। तो अध्यापक की आयु बताइए। तो भाई हमको अध्यापक की आयु बताना है, तो अध्यापक की आयु बताइए। तो जो अध्यापक सम्मिलित किए गए हैं उन अध्यापक की आयु कितनी है भाई? अध्यापक साहब की आयु कितनी है? चलिए ढूंढते हैं उनकी आयु कितनी है। तो सबसे पहले आप सभी लोग बेसिक समझिएगा और कॉन्सेप्ट भी। तो देखिए, 40 छात्रों की औसत आयु कितनी है? 9 वर्ष, यानी कि 40 छात्र की औसत आयु 9 वर्ष है। अब कह रहे हैं यदि एक अध्यापक की आयु सम्मिलित कर ली जाए, तो भाई 40 पहले से हैं, एक अध्यापक भी आ गए, तो टोटल कितने हो गए? 41 लोग। समझिएगा कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट नहीं समझेंगे तो आप लगा नहीं पाएंगे। तो देख लीजिए, 40 छात्र थे, अध्यापक को सम्मिलित किए, टोटल हो गए 41 लोग, और औसत कितना हो गया? 10 हो गया, यानी कि 41 लोगों का औसत हो गया 10। तो हम ये देखेंगे कि 41 लोगों के आयु का योगफल कितना है। तो पहले योगफल निकालिए। कितने लोगों का निकालेंगे? 41 लोगों का। पहले से 40 छात्र थे और एक अध्यापक आए हैं, अब हो गया 41। तो 41 हो गए टोटल व्यक्ति और औसत हो गया उनका 10। तो टोटल कितना हो गया? 410 हो गया। तो टोटल 41 लोगों के आयु का योगफल हो गया 410। अब देखिए दूसरा क्या करना है कि 40 छात्रों की आयु का योगफल निकाल लीजिए। जो 40 छात्र हैं इनका औसत कितना है? 9 है। तो इनका योगफल निकालेंगे हम। तो योगफल के लिए क्या करते हैं? दोनों का गुणा, दोनों का गुणा। तो गुणा कर दीजिए भाई। तो 40 का गुणा 9 में करेंगे तो 9 चौके 36, यानी कि 40 गुणे 9 बराबर, ये हो गया 9 चौके 36, 360, इतना बन गया। यानी कि 40 छात्रों की जो आयु का योगफल है वो 360 है और 41 लोगों का कितना है? 410। तो दोनों का अंतर निकाल दीजिए। दोनों का अंतर ही अध्यापक की आयु है। तो दोनों का अंतर कितना होगा? देखिए, घटाने पर 0 और यहाँ हासिल लेंगे 11 में 6 गए 5 और यहाँ 3 में 3 गया 0। तो कितना मिल गया? 50 मिल गया। तो यही 50 वर्ष अध्यापक की आयु है। तो भाई कहाँ है 50? ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो गया। एकदम सिंपल और बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ है ये। 2 लाइन में लगा लेकिन एकदम बेसिक से लगाए हैं। हेलो बच्चों, तो चलिए आज आप सभी लोगों के लिए मैं लेकर आया हूं एक नया अध्याय जिसका नाम है औसत। तो बच्चों, बहुत से ऐसे मेरे दोस्त और साथी हैं जो औसत का अध्याय पूरी तरह से खत्म कर दिए होंगे, पढ़ करके औसत का अध्याय पूरी तरह से खत्म कर दिए होंगे, और ऐसे भी मित्र हैं जो अभी औसत पढ़ रहे हैं। तो मैं उन सभी मित्रों से एक प्रश्न पूछना चाहता हूं कि क्या आप सभी लोगों को औसत की परिभाषा पता है? औसत कहते किसको है? क्या इसे आप जानते हैं? तो आप में से बहुत से ऐसे मेरे मित्र होंगे जिनका जवाब होगा कि नहीं, औसत की परिभाषा तो हम नहीं जानते हैं। यदि उनमें से आप भी एक हैं तो चलिए मेरे साथ औसत की पहले परिभाषा सीखते हैं, क्योंकि बेसिक से औसत सीखेंगे, एकदम बेसिक लेवल से। तो यहाँ पर देख लीजिए, हमने औसत की परिभाषा लिख दिया है कि एक ही प्रकार की राशियों के योगफल में राशि की संख्या से भाग देने पर जो भागफल प्राप्त होता है उसे औसत कहते हैं। यानी कि एक ही प्रकार की कई राशियां होंगी, तो हम उन सभी राशियों के योगफल में यदि राशि की संख्या से भाग कर दें तो जो भागफल मिलेगा वही आपका औसत है। तो चलिए यहां पर जैसे मैं कुछ राशियां ले लेता हूं। ये औसत का पहले यहां फार्मूला मैं लिख दूं।
तो ये हो जाएगा आपका औसत बराबर, औसत बराबर भाई औसत क्या होगा कि राशियों के योगफल में, यानी कि राशियों के योगफल। तो यहां लिखेंगे हम राशियों का योगफल। राशियों के योगफल में किससे भाग कर देना है भाई? राशियों के योगफल में राशि की संख्या से भाग देने पर, यानी कि राशियों के योगफल में राशि की संख्या से भाग देना है। तो यहां नीचे लिखेंगे राशि, ये हो जाएगा आपका राशि की संख्या। ये हो गया आपका औसत का फॉर्मूला, यानी कि औसत बराबर होगा राशियों का योगफल बटे राशि की संख्या, क्योंकि योगफल में ही हम संख्या से भाग लगाएंगे तो जो हमारा भागफल मिलेगा वो औसत होगा। तो यहाँ पर मैं एक उदाहरण लेता हूं, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर मैं कुछ संख्याएं लिख देता हूं, जैसे ये हो जाए आपका 3, ये हो गया 3, 5, 10 और उसके बाद 2 और उसके बाद में यहाँ मैं लिख देता हूँ 6। ये हो गई हमारी संख्याएं। अब इन्हीं संख्याओं का हमें औसत निकालना है। तो देख लीजिए कि ये एक ही प्रकार की राशियां हैं। एक ही प्रकार की राशियों से तात्पर्य है कि ये सभी एक अंक है, अंक एक प्रकार का राशि होगा। तो देखिए यहाँ पर एक ही प्रकार की कई राशियां हैं। अब हमें इन राशियों का औसत निकालना है। तो इसके लिए क्या करेंगे भाई? औसत बराबर हमारा फॉर्मूला क्या होता है? राशियों का योगफल, यानी कि जितनी भी राशि है इन सभी का योगफल निकालेंगे और उसके बाद क्या है? बटा राशि की संख्या, यानी कि नीचे क्या लिखेंगे? राशि की संख्या। तो चलिए औसत इसका निकाल देते हैं। फॉर्मूला तो हमको मालूम है औसत का। औसत बराबर होगा राशियों का योगफल। तो जितनी राशियां हैं सबको जोड़ दीजिए। जैसे 3 हो गया, ये 5 हो गया, इधर 10, इधर 2 और ये हो गया 6। तो ये हो गए हमारे राशियों का योगफल। पूरे का बटा लगाएंगे, नीचे क्या लिखना है? राशि की संख्या। तो देखिए कितनी राशि है? 1, 2, 3, 4 और ये 5 राशियां हैं। तो यहाँ नीचे लिख देंगे 5। अब सभी को जोड़ लीजिए भाई, सभी को जोड़ना है, योगफल करना है तो जोड़ेंगे। तो 3 और 5, 5 3 8, 8 और 10 18, 18 2 20, 20 में 6 जोड़िए 26। ऊपर मिल गया 26 और नीचे मिल गया 5। अब 26 में 5 से भाग कर दीजिए तो आपको भागफल मिल जाएगा। तो भाग कीजिए, कितना होगा? देखिए 5 25, एक हासिल बचेगा, दशमलव लगा के 0 बढ़ा लेंगे और 5 दूनी 10। ये हो गया औसत। तो भाई औसत कितना मिल गया हमको? 5.2। ये है हमारा औसत। अब इसी तरह से हम औसत का प्रश्न बनाएंगे। तो औसत के लिए क्या लिखना है आपको? औसत बराबर हो जाएगा राशियों का योगफल, यानी जितनी भी राशि होंगी उन सभी को जोड़ लेना है और उसके बाद उसमें किससे भाग लगाएंगे? राशि की संख्या से। यानी कि जितनी राशि होंगी उन राशियों को गिन लेना है और उसके बाद योगफल में भाग लगा देंगे राशि की संख्या से, तो हमारा औसत निकल आएगा। ये सिंपल सा फॉर्मूला है। अब इसी में आपसे पूछ लिया जाए कि राशि का योगफल बताइए, औसत दे दिया जाएगा। इसको मिटा देते हैं, ये तो समझ में आ गया होगा। अब देखिए कभी कभी क्या होता है कि प्रश्न में आपको औसत दे दिया जाएगा और राशि की संख्या दे दी जाएगी और आपसे पूछा जाएगा योगफल बताइए। तो योगफल के लिए क्या करेंगे? राशि की संख्या से औसत में गुणा कर दीजिएगा। तो ये हो जाएगा औसत गुणे राशि की संख्या, यानी कि जो हमारा औसत होगा औसत में राशि की संख्या से गुणा कर देंगे तो हमारा मिल जाएगा राशि का योगफल। ये हो गया। तो योगफल कैसे निकलेगा भाई? राशि का योगफल कैसे निकलेगा? औसत का जब गुणा हम कर देंगे राशि की संख्या से, औसत का गुणा राशि की संख्या से कर देंगे तो हमारा आ जाएगा राशि का योगफल। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? सभी का कॉन्सेप्ट क्लियर? इसके पहले वाला सबका क्लियर? चलिए ठीक है। अब ये औसत वाला जो आपका कॉन्सेप्ट है ये भी क्लियर हो गया होगा कि कैसे हम राशि का योगफल निकालेंगे। योगफल के लिए क्या करना होगा?
औसत में राशि की संख्या से गुणा कर देना है, ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर। तो चलिए भाई अब हम टाइप नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं, यानी कि पहले वाले टाइप से। आपको मैं बेसिक बता ही दिया हूं, अब टाइप से स्टार्ट करेंगे, टाइप नंबर 1 देखेंगे भाई। तो चलिए सबसे पहले आपका ये टाइप नंबर 1 आने वाला है, देख लीजिए। यदि 18, 15, x, 22, 28 और 31 का औसत 21 हो तो x का मान होगा। अब देख लीजिए यहाँ पर आपको औसत दिया है और राशि दे दिया गया है। देखिए हमारे पास ये सभी राशियां हैं और इन राशियों का जो औसत दिया है, औसत है 21, तो राशि मिल गई, औसत मिल गया। आपसे क्या निकालने के लिए बोला गया है? यक्स का मान बताइए। जो राशि में आपको यक्स दिख रहा है, इसी यक्स का मान हमको निकालना है। तो भाई औसत बराबर फॉर्मूला हम सभी जानते हैं। औसत बराबर क्या होता है? तो देखिए औसत बराबर होता है फॉर्मूला, औसत बराबर राशियों का योगफल। ये तो हम आपको पहले ही बताए हैं, राशियों का योगफल पूरे का बटा लगाएंगे और राशि की संख्या लिख देंगे। राशि की संख्या, यही है आपका औसत का फार्मूला। अब देखिए हमको औसत कितना मिला है? 21, तो इसी औसत के स्थान पर लिख देंगे 21। ये हो गया 21 बराबर राशियों का योगफल। जितनी भी राशियां हैं सबको योगफल के रूप में लिख लेंगे। तो पहले 18 है तो 18 लिख दिए, प्लस 15 है तो इसको लिख दीजिए, प्लस यक्स है तो इसको भी लिख दीजिए। सबको ऐसे प्लस लगा करके लिख देना है बारी बारी से। 28 प्लस 31, ये सभी राशियां हमने लिख दिया। अब बटे, पूरा का बटा लगाइएगा। अब नीचे क्या लिखना है? राशि की संख्या। अब ध्यान देखिए, राशि की संख्या, तो भाई राशि कितनी है इसको गिन के लिख देंगे नीचे। तो गिनते हैं कितनी राशि है? 1 2 3 4 5 6। कितनी राशि है? 6 राशि है। तो 6 संख्या हम यहाँ नीचे लिख देंगे। नीचे क्या लिखना है? राशि की संख्या। तो हमने पूरे को गिन लिया, गिनने के बाद कितना मिल गया? 6 मिला, यानी कि 6 राशि है। तो हम राशि की संख्या के स्थान पर लिख देंगे 6। अब देखिए तिरछा गुणा कर दीजिए। 6 का गुणा इधर 21 में, इसका बटा 1 होगा, तो 6 का गुणा 21 में, तो 6 का गुणा 21 में कीजिए, कितना आ जाएगा? 126 आएगा। इतना मिलेगा 126 बराबर 126 इधर मिल गया, तिरछा गुणा कर दिए तो बराबर लगाइए। अब जितनी राशियां हैं सबको जोड़ दीजिए, यक्स को छोड़ करके, क्योंकि ये यक्स इन सभी की तरह नहीं है, ये अंक है और ये यक्स है, अलग है। ये तो अलग है तो इसको नहीं जोड़ेंगे, संख्या केवल जोड़ना है। 18 और 15, 22, 28 और 31, इन सभी को जोड़ना है। तो चलिए जोड़ते हैं भाई। 18 है, 18 में 15 जोड़ेंगे, 15 में 22 जोड़ देंगे, फिर 28 जोड़ देंगे, फिर 31 जोड़ लीजिए। 8 5 13, 13 2 15, 15 8 23, 23 1 24 की 4 हासिल लगा 2। अब 2 1 3, 3 1 4, 4 2 6, 6 2 8, 8 3 11। देखिए 114 मिल गया है, तो यहां लिख देंगे 114 और प्लस, अब यक्स नहीं जुड़ा है किसी के साथ तो इसको ऐसे लिख देंगे प्लस यक्स। इतना हो गया। अब ये जो 114 है इसको बराबर के दूसरी तरफ लेके आइए, क्योंकि अंक को हम अंक की तरफ ले जाएंगे। तो ये 114 इधर लेके आएंगे तो इधर हो गया 126 माइनस में 114, क्योंकि दूसरी तरफ आएगा तो वो माइनस में हो जाएगा, चिन्ह बदल जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा। तो ये हो गया 114 बराबर में बचा आपका यक्स, इधर यक्स ही अकेले बचा है। अब दोनों को घटा दीजिए, 126 में से 14 घटाइए, कितना आएगा? देखिए 6 में से 4 जाएगा 2 और 2 में से 1 घटाएंगे 1, बराबर आ गया यक्स। तो यक्स बराबर कितना मिल गया आपको? यक्स बराबर मिला है 12, यानी कि जो यक्स का मान होगा वो 12 होगा। अब देखिए 12 ऑप्शन में कहाँ है भाई? यहाँ 14 है, यहाँ 16, यहाँ 17 है और यहाँ पर है 12, यानी कि ऑप्शन नंबर चौथे में 12 सही है। ये देख लीजिए, जो ऑप्शन नंबर चौथा आपका है यही सही ऑप्शन है। इस तरह से आप निकालेंगे। जब आपको बीच में यक्स का मान निकालने के लिए कह दे, इसके स्थान पर वाई भी हो सकता है, ABCD हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। जब भी आपको इस तरह से
किसी राशि को निकालने के लिए बोलेगा तो आप ऐसे ही लगाइएगा, एकदम सिंपल सा। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है सबको? सबको कॉन्सेप्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा? सबको आ रहा है कॉन्सेप्ट ना? तो चलिए बढ़िया है। अब चलिए दूसरे टाइप पर चलते हैं। क्या है टाइप नंबर सेकंड? तो देखिए भाई इसमें क्या है, यदि ए बी सी डी ई 5 विषम संख्याएं हो तो औसत होगा। यानी कि ये सभी जो 5 विषम संख्याएं हैं, इन्हीं विषम संख्याओं का औसत आपसे पूछा गया है। तो सबसे पहले समझते हैं कि विषम संख्याएं क्या होती हैं। तो साथियों, विषम संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो 2 से विभाजित नहीं होती हैं। जो संख्याएं 2 से विभाजित नहीं होंगी वो सभी संख्याएं विषम संख्याएं कहलाएंगी। जैसे देख लीजिए आप यहाँ पर कि पहली विषम संख्या हो जाए आपकी 1। अब हमको दूसरी विषम संख्या निकालना है। पहली विषम संख्या हमको मिल जाए 1, तो हम दूसरी वाली कैसे निकालेंगे? हम इसमें 2 जोड़ देंगे। जो पहली विषम संख्या है उसी में हम 2 जोड़ देंगे तो हमको दूसरी विषम संख्या मिल जाएगी। तो देख लीजिए यहाँ पर आ गया हमारा 3, यानी कि जो हमारी पहली विषम संख्या थी वो है 1 में हम 2 जोड़ दिए तो हमारी दूसरी विषम संख्या मिल गई 3। अब इसी में 2 और जोड़ देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा? 5, यानी कि तीसरी विषम संख्या हो गई। ऐसे ही इसमें और 2 जोड़ देंगे तो मिल जाएगा 7, यानी कि हमको चौथी विषम संख्या मिल गई। इससे आपको ये निष्कर्ष निकल गया कि जब भी हमें विषम संख्याएं ज्ञात करनी होंगी तो हम पहली विषम संख्या में 2-2 करके ऐसे ऐड करते चले जाएंगे और हमको आगे वाली विषम संख्या प्राप्त हो जाएगी। इससे यही निष्कर्ष निकला है, इसीलिए इसको मैं आपको बता रहा हूं। अब देखिए अगला, जैसे मान लीजिए हमको चौथी विषम संख्या निकालना है, तो चौथी के लिए तो हम यहाँ निकाल ही लिए हैं। 5वीं निकालना हो तो क्या करेंगे? फिर से जो चौथी विषम संख्या है इसी में 2 जोड़ दीजिए तो ये हो गया 9, 5वीं विषम संख्या। ऐसे ही हमको 6वीं निकालना होगा तो क्या करेंगे? 2 और जोड़ देंगे तो हो गया 11, यानी कि अगली वाली हो जाएगी 11। इसी तरह से हम जितनी भी विषम संख्याएं प्राप्त करने होंगे उतना ही बार 2-2 करके ऐड कर लेंगे तो हमको सारी विषम संख्याएं मिल जाएंगी। ये हो गया विषम संख्याएं प्राप्त करने का तरीका। अब देखते हैं भाई पहली विषम संख्या क्या है? 1 है। तो अब प्रश्न में चलते हैं। तो प्रश्न में आपको ऐसे ही निकालना होगा विषम संख्याएं, क्योंकि यहाँ विषम संख्याएं दी नहीं गई हैं। अब पहली विषम संख्या क्या हो गई? A हो गई। अब दूसरी क्या है? B। तो B हमको कब मिलेगा? जब पहले में 2 जोड़ेंगे। जो पहली विषम संख्या है ये क्या है? पहली विषम संख्या, पहली विषम, ये हो गया पहली विषम संख्या हो गई 5। अब दूसरी क्या है? B। तो B में तो हमको नंबर नहीं मिला है, तो हम क्या करेंगे? पहली वाली विषम संख्या में 2 जोड़ देंगे, ये तो हमारा हो गया दूसरी विषम संख्या। अब देखिए तीसरी निकालना है, यानी कि C। ये हमारी तीसरी विषम संख्या है। तो तीसरी विषम संख्या कब मिलेगी? जब हम दूसरे वाले में 2 ऐड करेंगे। दूसरी विषम संख्या में 2 ऐड कर दीजिए, यानी कि ये हो जाएगा A+4, यानी कि 2 में और 2 जोड़ दिए तो 4 हो गया। ऐसे ही हम अब D निकाल लेंगे। D हमारी चौथी विषम संख्या है तो ये हो जाएगा A+6, 2 और ऐड कर दिए। ऐसे ही हमारी जो 5वीं है इसको भी निकाल लेते हैं भाई। तो 5वीं विषम संख्या हो जाएगी A+8, 2 और जोड़ दिए। तो हमें विषम संख्याएं प्राप्त करने के लिए 2-2 संख्याओं को ऐड करना, यानी कि 2-2 हम ऐड करते चले जाएंगे। तो इस तरह से हम प्राप्त कर लिए हैं भाई 5 विषम संख्याएं। अब हम निकालेंगे औसत इनका। तो औसत बराबर क्या होता है? फार्मूला औसत बराबर, तो भाई औसत बराबर सब लोग बताइए क्या होगा? अभी थोड़ी देर पहले बताए थे औसत बराबर राशि का योगफल, राशियों का योग बटे राशि की संख्या, ये होगा औसत बराबर। औसत निकालने के लिए राशियों का योग बटे राशि की संख्या लिखते हैं। अब इसको क्या करेंगे? राशियों का योग, यानी जितनी भी राशि है सबको जोड़ना है। तो राशि हमारी क्या है? पहली A है तो A लिख दीजिए प्लस, दूसरी राशि A+2 है, तीसरी राशि A+4 है, चौथी राशि प्लस करके A+6 है, और जो 5वीं राशि है वो है आपका A+8। तो भाई जगह तो कम पड़ गई,
इसको हम यहाँ पर जोड़ देते हैं, a+8 कर दिए हैं और पूरे का बटा लगा दीजिए, पूरे का बटा। अब क्या लिखेंगे बटे में? राशियों की संख्या। कितनी राशियां हैं? तो देखिए 5 राशि है, तो 5 नीचे लिख देंगे ऐसे। अब हम सभी ए को जोड़ लेते हैं, जितने ए हैं सबको जोड़ेंगे। तो देखिए पहला ए यहाँ है 1 1 2 और 2 1 3 3 1 4 और 4 1 5, 5 ए मिल गया हमको। ए जोड़ लिए। अब हम संख्या जोड़ेंगे, कितनी संख्याएं हैं? तो देखिए 2 यहाँ पर है, 2 और 4, 4 2 6, 6 6 12 और 12 8 20, यानी कि ये हो गया 20। नीचे कितना मिल गया? 5 मिल गया। अब देखिए 5 दोनों में कॉमन हो रहा है, ध्यान से देखिए। तो 5 दोनों में कॉमन होगा, तो हम लिख देंगे 5 कॉमन और अंदर बचेगा a+4 और नीचे आएगा आपका 5। तो 5 से 5 कट जाएगा, 5 से 5 कट गया तो कितना बचा? हमको मिला है a+4, यही हमारा औसत है। तो देखिए कहाँ है औसत? इसमें औसत तो इसमें मिला ही नहीं। देख लीजिए भाई, ये पहला तो नहीं मिल रहा है, दूसरा भी नहीं मिला, तीसरा भी नहीं मिला। अब चौथा है कोई नहीं। तो भाई कोई मिल नहीं रहा है, तो कोई नहीं मिला है तो कोई नहीं पे टिक कीजिए, यानी कि इनमें से कोई नहीं होगा। हमारा औसत मिला है a+4, इसमें a+4 कहीं पर नहीं है, तो ऑप्शन कौन सा लगाएंगे? कोई नहीं, ये होगा इसका ऑप्शन। कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है सबका? सबका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए भाई। कोई एक कमेंट करके बता दो जिसको ना आता हो भाई, कमेंट ही कोई नहीं कर रहा है। तो चलिए देखते हैं अब हम टाइप नंबर तीसरा। टाइप यहाँ पर मैंने लिखा है, ये तीसरा है और ये है चौथा। अब दोनों प्रश्नों में जो सूक्ष्म अंतर है, यानी कि बहुत छोटा सा अंतर है, उसी अंतर को आप पकड़िएगा, इसीलिए मैंने यहाँ पर दोनों प्रश्न लिख दिए हैं। आप यहीं पर गलती करके आते हैं और घर पे आने के बाद आप पछताते हैं कि मैंने आज गलती कर दी है, मैंने आज परीक्षा में प्रश्न लगाते समय थोड़ी सी चूक कर दी और मेरा प्रश्न गलत हो गया है। तो वही चूक जो करके आते हैं आप ना, उसी चूक को सुधारने के लिए मैं यहाँ पर दोनों प्रश्नों को लिख दिया हूं। जहां आप गलती करते हैं, गलती देखिएगा, प्रश्न दोनों सेम दिख रहे हैं, थोड़ा सा अंतर है। देखिए इसमें कह रहा है टाइप नंबर तीसरे में लगातार 50 विषम संख्याओं का औसत होगा। पहले में कह रहा है कि लगातार 50 विषम संख्याओं का औसत होगा, और जो दूसरा प्रश्न है यानी कि जो चौथा टाइप है, इसमें देखिए कह रहा है लगातार 50 तक विषम संख्याओं का औसत होगा। दोनों में अंतर देखिए, इसमें 50 के बाद तक कर दिया है, यानी 50 तक, और इसमें क्या कह रहा है कि 50 विषम संख्याओं का औसत बताइए। इसमें तक नहीं है और इसमें है तक। जिसमें तक होता है उसका मतलब है कि 1 से लेकर के 50 के बीच में जितनी भी संख्याएं होंगी, विषम संख्याएं, यानी कि जितनी भी विषम संख्याएं होंगी उन्हीं का औसत निकालना है। जो दूसरा वाला प्रश्न है इसका ये तात्पर्य है। दूसरे वाले में कह रहा है कि 50 तक, 50 तक का मतलब है 1 से 50 के बीच में जितनी विषम संख्याएं होंगी उनका औसत निकालना है। और जो पहला प्रश्न है इसमें कह रहा है लगातार 50 विषम संख्या, यानी कि 50 विषम संख्या होनी चाहिए। जैसे ये पहली विषम संख्या, दूसरी विषम संख्या, तीसरी विषम संख्या, चौथी विषम संख्या, ऐसे करते करते कुल 50 विषम संख्याएं लिखना है। टोटल कितनी विषम संख्याएं लिखना है? 50 विषम संख्याएं लिखना है। ये पहले प्रश्न का तात्पर्य है। और जो दूसरा प्रश्न है इसमें कह रहा है 50 तक, यानी कि 1 से लेकर के 50 के बीच में जितनी विषम संख्याएं आएंगी उसको लिखना है। दोनों का अंतर आपको समझ में आ गया होगा। इसमें कह रहा है 50 तक और इसमें कह रहा है 50 विषम संख्याएं। यही आप गलती करते हैं, आप तक नहीं देखते हैं, विषम मिला कि लगाना शुरू, और लगा करके चले आते हैं टिक मार करके, और आकर घर पर पछताने लगते हैं कि यार आज मैंने गलती कर दिया है। तो गलती मत कीजिए, प्रश्न को समझ लीजिए कि उसमें कह रहा है 50 तक कि 50 थे, यानी कि 50 विषम संख्या ये पूछा है। तो चलिए दोनों को हम हल करेंगे। पहले हम हल करेंगे टाइप तीसरा। इसमें कह रहा है लगातार 50 विषम संख्याओं का औसत। लगातार 50 विषम संख्या यानी 50 विषम संख्या का औसत कितना होगा? भैया जब 50 विषम संख्या बोलेगा तो आप डायरेक्ट वही 50 वाला ऑप्शन टिक कीजिएगा, क्योंकि इसमें तक नहीं है। इसमें तक नहीं है इसलिए 50 विषम संख्याओं का औसत 50 ही होगा।
एकदम सिंपल सा है। 50 विषम संख्याएं होंगी तो उनका औसत भी 50 ही होगा। 100 विषम संख्याएं होंगी तो उनका औसत 100 होगा। 500 विषम संख्याएं होंगी तो उनका औसत 500 होगा। जितनी विषम संख्याएं होंगी उतना ही उनका औसत होगा। ये कॉन्सेप्ट है 50 विषम संख्याओं वाला। अगर इसी पे कह देता कि 10,000 विषम संख्याओं का औसत बताइए, तो भैया 10,000 विषम संख्याओं का औसत 10,000 ही होगा। जितनी संख्याएं होंगी विषम उतना ही उनका औसत होगा। अब देखिए दूसरे वाले टाइप में, दूसरे वाले में बोला है कि 50 तक विषम संख्याएं, इसमें तक लगा दिया है 50 तक। 50 तक कह दिया, इसका मतलब है 1 से लेकर के 50 के बीच में जितनी विषम संख्याएं आएंगी। तो जिसमें तक लग जाए, तक के लिए आप n+1/2 वाला फार्मूला लगाएंगे। ये है फार्मूला तक के लिए। जब तक होगा तो ताक लेंगे, थोड़ा ताकेंगे। ताकेंगे मतलब देखेंगे कि भैया कौन सा फार्मूला होगा। तक है तो ताकना है, आपको देखना है। और तक नहीं है तो बिना देखे उत्तर लगाएंगे, जितनी संख्या उतना विषम, बिना ताके ही। और तक है तो ताकना है, थोड़ा सूत्र लगाना है ताक के। अब देखिए, अब यन का मतलब है यही संख्या। यन का मतलब है कि कितनी संख्या। तो भाई ये संख्या कितनी है, 50 है। कितना जोड़ना है, 1 जोड़ना है। बटा कितना लगाना है, अरे भाई 2 लगाएंगे बटा, और क्या, 2 है तो 2 ही लगाएंगे। अब दोनों जोड़ दीजिए। 50 1 51 बट्टा में लगाइएगा 2। अब 51 में 2 से भाग कर दीजिए, कितना आएगा, 25 दूनी 50.5। ये हो गया 50 कह रहे भैया, ठीक है। 25.5 आ गया, यानी कि 51 में भाग लगाएंगे 2 से तो हमको मिल जाएगा 25.5। तो देखिए इसमें कितना आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है 25.50। 25.50 कह दीजिए, चाहे 25.5 कहिए, दोनों सेम ही है। तो दोनों में अंतर मिल गया होगा आपको। जब विषम केवल होगा, 50 विषम केवल विषम होगा तो डायरेक्ट उत्तर ठोकेंगे। और तक हो गया तो ताकना है, यानी कि सूत्र लगाना है। ताक लेंगे और सूत्र लगाएंगे, उसके बाद उसका उत्तर आएगा। तो ये दोनों का अंतर था। इसी तरह से अब हम देख लेते हैं कि टाइप नंबर 5वां, और यहाँ पर टाइप नंबर 6 भी मैंने लिख ही दिया है। 2 प्रश्न मैंने साथ में लिखा है क्योंकि इसमें भी आपको अंतर पहचानना है। दोनों प्रश्न सेम दिखेंगे, दिखने में तो सेम है, थोड़ा सा अंतर है। वही जो थोड़ा अंतर है वही अंतर आप पहचान लीजिए, प्रश्न आप बना लेंगे आसानी से, कभी गलत नहीं होगा। तो देखिए जो टाइप नंबर 5वां है, इसमें क्या कह रहा है कि लगातार 40 सम संख्याओं का औसत होगा। अब देखिए कह रहा है कि 40 सम संख्याओं का औसत होगा। इसमें 40 सम संख्या का औसत पूछा गया है। और जो टाइप नंबर 6 है, इसमें कह रहा है लगातार 40 तक सम संख्याओं का औसत। देखिए इसमें 40 तक पूछा है, इसमें 40 सम संख्या का औसत पूछा है। दोनों में अंतर, इसमें तक लग गया और इसमें तक नहीं है। अंतर यही आपको पहचानना है। तो जिसमें कहेगा 40 सम संख्या, तक नहीं होगा, जिसमें तक नहीं होगा उसमें 1 जोड़ दीजिएगा, आपका औसत मिल जाएगा। इसमें तक नहीं है तो 40 सम संख्या, यानी सम संख्या का औसत वाला फार्मूला क्या होता है, इसको देखिए। सम संख्याओं का औसत, देखिए लगातार, यहां मैं लिख देता हूं कि लगातार सम संख्या का औसत, सम संख्या का औसत बराबर हो जाएगा n+1। ये हो गया। लगातार सम संख्या जब होगी तो लगातार सम संख्या का औसत होगा n+1। ये फार्मूला है। अब n क्या है आपका, यही नंबर है। कितना संख्या है, 40 है, तो यहां लिख देंगे 40 + 1 बराबर हो जाएगा 41। यानी कि लगातार सम संख्याओं का औसत पूछा जाएगा तो हम संख्या में 1 जोड़ देंगे। तो देखिए इसमें भी वही पूछा था कि लगातार 40 सम संख्याओं का औसत, तक नहीं था तो हम क्या करेंगे, इसी में 1 जोड़ देंगे तो हमारा हो जाएगा 41। तो ये ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। इसी फार्मूले की सहायता से लगाएंगे फिर भी 41 आएगा। शॉर्टकट याद करना है आपको, तो ये ध्यान रखिएगा कि जब सम संख्या कहेगा, तक नहीं होगा तो 1 जोड़ देंगे, और जब तक कह देगा तो क्या करेंगे भाई। अब यहां देखिए कह रहा है कि 40 तक सम संख्या, तो 40 तक बोला है तो लगातार यहां लिख देंगे,
ये इसको पहले मिटा देते हैं। अब देखिए प्रश्न चौथा फिर से पढ़ेंगे, चौथा नहीं भाई, टाइप नंबर 6वां फिर से पढ़ेंगे। इसमें है कि लगातार 40 तक सम संख्याओं का औसत, इसमें 40 तक पूछा है तो क्या करेंगे, 40 तक पूछा गया है तो इसी में 2 से भाग लगा देंगे, तक लगा दिया है, तक लगाया है तो 2 से भाग। ध्यान दीजिए, कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, जब तक होगा तो 2 से भाग कर देंगे, भाग करने पर 20 मिलेगा, 1 जोड़ दीजिए 21 हो गया, तो यही औसत होगा 21। देखिए ये टाइप नंबर पहला सही हो गया। इसको कब करेंगे, 2 से कब भाग लगाएंगे, जब तक होगा, तक होगा तो 2 से भाग लगा करके 1 जोड़ेंगे, तक नहीं होगा तो डायरेक्ट 1 जोड़ देंगे, बस सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तक में 2 से भाग करके 1 जोड़ना है और तक नहीं होगा तो क्या करेंगे, डायरेक्ट 1 जोड़ देंगे। एकदम सिंपल सा लॉजिक है, याद कर लीजिए भाई, दोनों में अंतर यही है, अंतर पहचान लीजिएगा। अब देखेंगे हम टाइप नंबर 7वां। इसमें दिया गया है 6 संख्याओं का औसत 12 है, यदि प्रत्येक संख्या से 2 घटा दिया जाए तो नया औसत क्या होगा। तो भाई प्रश्न क्या कह रहा है कि 6 संख्याओं का औसत 12 है, यानी 6 संख्याएं हैं, उन्हीं 6 संख्याओं का औसत कितना है, 12 है। अब आगे है कि यदि प्रत्येक संख्या से 2 घटा दिया जाए, यानी कि जो 6 संख्याएं हैं उन्हीं 6 संख्याओं में से प्रत्येक में 2-2 घटाया जाए तो नया औसत कितना आएगा। तो भाई अब 6 संख्याओं में से बारी बारी से हम 2-2 घटाएं तो भाई पहले संख्या ज्ञात करनी होगी कि कौन कौन सी वो संख्याएं हैं, तो बहुत लंबा हो जाएगा प्रोसेस और आप इसको बनाने में 2 से 3 मिनट लगा सकते हैं। तो आप सोच रहे होंगे कि इस प्रश्न को हम कैसे जल्दी से हल कर लें, कोई ऐसा तरीका होगा जिसकी सहायता से हम केवल प्रश्न देखें और हमें उत्तर मिल जाए। तो भाई तरीका है ऐसा। अब देखिए तरीका क्या है कि जब आपसे बोला जाए कि प्रत्येक संख्या से 2 घटाया जाए, यानी कि प्रत्येक संख्या से हमको कोई अंक घटाना है ना, यहाँ कौन क्या दिया गया है कि 2 घटाना है, प्रत्येक संख्या से 2 घटाना है। तो भाई जब प्रत्येक संख्या से 2 घटा देंगे तो हमारा औसत भी 2 कम हो जाएगा। देख लीजिए, पॉइंट पकड़िएगा और कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर तो प्रश्न क्लियर और आपका दिमाग भी क्लियर। तो देखिए कह रहा है कि प्रत्येक संख्या से 2 घटाया जाएगा, तो प्रत्येक संख्या से जब 2 घटा देंगे तो हमारा औसत भी 2 कम हो जाएगा। तो औसत कितना है भाई, 12 है। अब सम में से 2 घटाएंगे तो औसत 2 कम हो जाएगा, तो 12 में से 2 घटा दीजिए, क्योंकि 2 घटाने के लिए बोला गया है कि प्रत्येक में 2 घटाया जाए। तो सब में से हम 2 घटाएंगे तो हमारा औसत भी 2 कम हो जाएगा। औसत है 12, इसमें से 2 कम हो गया तो बच गया 10। तो भाई औसत कितना बचेगा, 10 ही तो बचेगा। जब सभी संख्या में से हम 2 घटाएंगे तो हमारा औसत 2 कम हो जाएगा, यानी कि औसत में से 2 हमको घटा देना है। कितना मिल गया, 10 मिल गया, तो नया औसत हमारा है 10। तो भाई नया औसत कौन सा है, 10। ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो गया। अब इसमें कह रहा है 8वें में कि 10 संख्याओं 22, 20, 18, 16, 14, 12, 10, 8, 6 और 4 का औसत 13 है, यानी कि जो हमारी ये 10 संख्याएं हैं इन्हीं 10 संख्याओं का औसत 13 है। यदि प्रत्येक संख्या से 4 घटाया जाए, जितनी भी संख्याएं हैं इन सभी संख्याओं में से 4 को घटा दिया जाए तो नया औसत होगा। अब देख लीजिए, यहाँ पर संख्या दे दिया है और कह रहा है कि प्रत्येक में से 4 घटा दीजिए तो नया औसत कितना होगा। तो बहुत बच्चे ऐसे हैं जो ज्यादा दिमाग लगाते हैं ना, वो डायरेक्ट सब में से 4 घटा करके नया औसत निकालेंगे, उनसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है। तो भाई कह रहा है कि प्रत्येक में से 4 घटाना है। जब प्रत्येक में 4 घटाना होगा तो भाई औसत में से ही 4 ना घटा दे तो हमारा औसत ही नया वाला आ जाएगा। तो 4 घटाने के लिए कह रहा है तो इसी 4 को हम औसत से घटा देंगे। तो औसत है हमारा 13, 13 में से 4 घटा दीजिए तो कितना मिल गया, 13 में से 4 घटाएंगे तो 9, औसत मिल गया इतना जल्दी से। तो भाई 4 घटाया जाएगा सभी में से, तो हम 4 सभी में से नहीं घटाएंगे, केवल औसत से 4 घटा देंगे, नया औसत आ जाएगा। अब देखिए आगे है टाइप नंबर 9। इसमें कह रहा है यदि 7 संख्याओं का औसत 7 है, यानी कि 7 संख्या है
उन्हीं सातों संख्याओं का औसत भी 7 ही है। यदि प्रत्येक संख्या में 7 से गुणा किया जाए तो नया औसत होगा। तो भाई अब गुणा करने के लिए बोल रहा है कि प्रत्येक में 7 से गुणा करेंगे, तो प्रत्येक में 7 से गुणा काहे करें, हम औसत में ही डायरेक्ट गुणा करेंगे, क्योंकि तरीका हमको मालूम है। गुणा करने के लिए कहेगा तो औसत में गुणा करेंगे, घटाने के लिए कहेगा तो औसत से घटाएंगे, जोड़ने के लिए कहेगा कि प्रत्येक में 2 जोड़ दिया जाए तो औसत में ही हम 2 जोड़ेंगे, और भाग करने के लिए कहेगा तब पर भी हम औसत में ही भाग करेंगे। ये प्रश्न एकदम सिंपल होते हैं, वन लाइनर हैं ये सब। अब देखिए कह रहा है कि 7 संख्याओं का औसत 7 है, यदि प्रत्येक संख्या में 7 से गुणा किया जाए, तो 7 से गुणा करने के लिए बोल रहा है। तो भाई 7 का गुणा हम औसत से करेंगे, तो 7 का गुणा औसत से कीजिए तो 7 7 49, ये हो गया 49, ऑप्शन नंबर तीसरा सही। एकदम सिंपल सा है। अब देख लीजिए कोई दिक्कत हुई नहीं हुई। अब हम देख लेते हैं कि 4 जोड़ा जाए, यानी कि जोड़ने वाला प्रश्न। अब जोड़ने वाले प्रश्न के लिए हम थोड़ा सा डिफरेंस कर देते हैं भाई, इसी में बता दे रहे हैं आपको, कोई दिक्कत नहीं होगी। ये हो गया आप जोड़ने वाला, देखिए ये ऑप्शन नंबर दूसरा ही रहेगा। और हम यहाँ थोड़ा सा बदलाव कर दे रहे हैं ये। अब यहाँ अब 2 घटाना था तो यहाँ हम लिख देते हैं 2 जोड़ दिया जाए, ये हो गया। देखिए अब हमारा प्रश्न तो तैयार हो गया है। अब क्या प्रश्न बन रहा है कि 6 संख्याओं का औसत 12 है, यानी कि 6 संख्याओं का औसत 12 है। यदि प्रत्येक संख्या से 2 जोड़ दिया जाए, से नहीं में होगा, यदि प्रत्येक संख्या में 2 जोड़ दिया जाए तो नया औसत होगा। अब देखिए अब कह रहा है 2 जोड़ दिया जाए तो नया औसत क्या होगा। तो भैया हम 2 किस में जोड़ेंगे, औसत में जोड़ेंगे, तभी तो हमको नया औसत मिलेगा। तो चलिए कह रहा है 2 जोड़ दिया जाए, तो हम औसत में 2 जोड़ेंगे, तो औसत हमारा कितना है 12, 12 में 2 जोड़ दीजिए, मिल जाएगा आपको 14, यानी कि जो नया औसत आएगा वो हमारा हो जाएगा 14, यानी कि ऑप्शन नंबर चौथा सही हो गया। जब जोड़ने के लिए बोलेगा तो औसत में ही जोड़ेंगे। अब भाग करने के लिए बोल दिया जाए तो औसत में ही भाग कर देंगे, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अब चलिए इसके आगे चलते हैं। नंबर 10वां आपका, इसमें दिया गया है 20 संख्याओं का औसत 22 है, यानी कि 20 संख्याओं का औसत 22 है। पहली 11 संख्याओं का औसत 23 है। अब देख लीजिए जो पहली 11 संख्या है, इन पहली 11 संख्याओं का औसत बताया है कि 23 है। आगे क्या कह रहे हैं भैया, कह रहे हैं तथा आखिरी 10 संख्याओं का औसत 21 है, यानी कि शुरू के 11 संख्याओं का औसत दिए हैं 23 और आखिरी के 10 संख्याओं का औसत है 21, तो 11वीं संख्या होगी। अब हमसे पूछ रहे हैं कि भैया 11वीं संख्या क्या होगी। अब देखिए शुरू के 11 संख्या का औसत मिल गया, अंतिम के 10 संख्या का औसत मिल गया, और क्या मिला है टोटल 20 संख्या का औसत। टोटल जो 20 संख्याएं हैं इनमें से 20 संख्याओं का औसत हमको मिल गया है 22। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम सबका योगफल निकाल लेंगे, जितने भी संख्याएं हैं इनका योगफल। तो भाई पहले हम 20 संख्या का योगफल निकालेंगे, तो ये हो गया आपका 20 संख्या, ये है 20 संख्या। 20 संख्या का योगफल क्या होगा, संख्या गुणे औसत। योगफल के लिए क्या करते हैं, संख्या का गुणा औसत से करते हैं, यानी कि 20 का गुणा किस में कर देंगे 22 में। तो करिए भाई 20 का गुणा 22 में, ये हो गया 0 और 22 दूनी 44, 440 हो गया। तो 20 संख्या का योगफल कितना मिल गया 440। अब क्या करेंगे कि जो हमारी 11 संख्या है इसका योगफल निकालेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 11 संख्या, 11 संख्या का योगफल, ये देख लीजिए। तो भाई 11 संख्या का योगफल निकालेंगे, तो योगफल के लिए क्या करते हैं, संख्या का गुणा औसत से, तो 11 का गुणा 11 संख्याओं के औसत से, यानी कि 11 गुणे 23 कर दीजिए। 11 गुणे 23 भाई, तो 11 तिहाई 33 की 3 हासिल 3 हो गया, 11 दूनी 22 में 3 जोड़िए 25, तो 11 संख्याओं का योगफल मिल गया 253। अब क्या करेंगे, अभी और 10 संख्या बची है,
तो 10 संख्या का योगफल निकालेंगे। तो ये हो गया 10 संख्या का योगफल, 10 संख्या का योगफल। तो भाई योगफल के लिए हम संख्या गुणे औसत करते हैं। तो संख्या कितनी है 10 है, औसत कितना है 21, यानी कि 21 का गुणा 10 से। तो 21 का गुणा 10 से करेंगे तो कितना मिल गया 210, ये हो गया 210। तो भाई संख्याएं कितनी हैं 11 10 जोड़ेंगे तो कितनी संख्याएं मिल जाएंगी आपको 21 संख्याएं मिल गई। देख लीजिए हमने दोनों को जोड़ दिए तो 21 संख्या हो गई। अब इन दोनों को जोड़िए तो कितना मिलेगा, जोड़ के लिखिए तो 3 5 1 6 और ये 2 4, 63 हो गया। देखिए 20 संख्या है, यहाँ हमको 21 संख्या मिल गई। तो भाई एक संख्या ज्यादा है कि नहीं है, एक संख्या ज्यादा है ना। तो हम क्या करेंगे कि 21 वाले योगफल में से 20 वाले योगफल को घटा देंगे। तो 21 वाले का योगफल कितना आया है, देखिए 463 आया है। तो 463 में से 440 को घटाइए, तो 3 में से 0 घटाएंगे तो कितना आएगा 463, इसमें से 440 घटाएंगे तो ये हो गया 3 और ये हो गया 2, तो 23 होगा। यानी कि जो 11वीं संख्या होगी आपकी वो आ जाएगी 23। एकदम सिंपल सा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। हम देख लीजिए एकदम सिंपल तरीके से प्रश्न बनाए हैं। पहले क्या करेंगे कि 20 संख्याओं का योगफल निकाल लिए, उसके बाद जो पहली 11 संख्या थी उसका योगफल निकाल लिए, फिर क्या किए कि अंतिम वाले 11 संख्या का योगफल निकाल लिए। उसके बाद हम दोनों को जोड़ लिए, जो 10वीं और 11वीं का औसत था जोड़ लिए, और उसके बाद योगफल में से 20 संख्याओं का औसत घटा देंगे तो हमारा निकल आएगा ओरिजिनल 11वीं संख्या। यही है आपका तरीका लगाने का। तो चलिए हम देख लेते हैं टाइप नंबर 12 नंबर 11। तो इसमें है 25 परीक्षा फलों का औसत 18 है, यानी कि 25 परीक्षा फलों का औसत कितना है भाई 18 है। आगे कह रहा है उनमें से 12 परीक्षा फलों का औसत 14 है, यानी कि जो 25 परीक्षा फलों का औसत 18 है उन्हीं में से 12 परीक्षा फलों का औसत दिया है 14। आगे कह रहा है अंतिम 12 का औसत 17 है, यानी कि जो अंतिम के 12 परीक्षा फल हैं उनका औसत कितना है 17 है। तो 13वां परीक्षा फल होगा। अब देख लीजिए आपको शुरू के 12 औसत दे दिया गया, अंतिम के 12 औसत दे दिया गया, यानी कि टोटल 25 हैं। टोटल कितने हैं 25 परीक्षा फल हैं, उनमें से आपको शुरू के 12 परीक्षा फल का औसत मिल गया और अंतिम का 12 परीक्षा फल मिल गया। अब आपसे पूछ रहा है कि 13वां परीक्षा फल होगा, तो 13वें के लिए क्या करेंगे भाई, सबसे पहले हम देखेंगे कि 25 परीक्षा फलों का जो योगफल है वो कितना आएगा। तो पहले हम 25 परीक्षा फल का योगफल निकालेंगे, परीक्षा फलों का योग। देख लीजिए पहले क्या निकालेंगे 25 परीक्षा फलों का योग। तो योग के लिए क्या करते हैं औसत गुणे संख्या, बताए हैं ना कि औसत गुणे संख्या। तो औसत कितना है 18, संख्या कितना है भैया 25, यानी कि यहाँ हो जाएगा 25 गुणे 18 बराबर। अब गुणा कीजिए 25 अट्ठे 200 हासिल 0 20 हासिल 0 पीछे लिख दिए भाई 20 हासिल हो गया। तो 25 कन्नम 25 में 20 जोड़िए तो कितना होगा 25 में 20 जोड़ेंगे तो 45 होगा। तो देख लीजिए भाई 25 परीक्षा फलों का जो योग फल है वो आ गया 450। अब क्या करना है कि जो 12 परीक्षा फल हैं इनका योगफल निकालेंगे। तो ये हो गया आपका 12 परीक्षा फलों का योगफल बराबर, 12 परीक्षा फल का योगफल निकालना है तो योगफल बराबर क्या होता है औसत गुणे संख्या। औसत गुणे संख्या, औसत है 12 औसत है 14 और संख्या है 12, तो 14 गुणे 12 कर देंगे। तो 14 गुणे 12 तो गुणा कीजिए भाई 14 दूनी 28 की 8 हासिल 2 और 14 का नाम 14 2 16, ये हो गया 12 परीक्षा फलों का योगफल। और अंतिम 12 यानी कि जो लास्ट वाला है ये लास्ट के 12 परीक्षा फलों का योगफल।
अब लास्ट वाले का निकाल लीजिए, तो लास्ट का कितना है, औसत है 17 और परीक्षा फल की संख्या है 12, तो 17 गुणे 12 कर देंगे, तो गुणा कीजिए तो 12 सत्ते 84 की 4 हासिल 8, अब 12 एक नम 12 8 20, ये हो गया 204। तो अब देखिए भाई, हमको ये शुरू के 12 मिल गए और अंतिम के 12 मिल गए, अब रह गया है बीच वाला, तो दोनों को जोड़ करके टोटल में से घटा देंगे तो बीच वाला बचेगा। देखिए हमको शुरू के 12 मिल गए और अंतिम के 12 मिल गए, यही बीच वाला निकालना है, तो क्या करेंगे, दोनों 12 12 जो परीक्षा फल हैं इनका योगफल निकालेंगे, यानी कि 12 परीक्षा फल शुरू के और 12 परीक्षा फल लास्ट के, दोनों का योगफल देखिए। तो भाई 12 12 ये दोनों हैं, इनका योगफल, इन दोनों का योगफल कर लेंगे, तो जोड़ दीजिए तो 8 4 12 की 2 हासिल लगा 1, 6 में 0 जोड़िए तो 6 ही होगा, 1 जोड़ दीजिए 7 आ गया, है ना। अब आगे क्या होगा कि 2 में 1 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 3, तो कितना मिल गया, 372 मिल गया है। तो टोटल 24 परीक्षा फलों का योगफल आ गया, 24 का निकाल लिए, अब बचा है 1, यानी कि वही है 13वां। तो भाई 24 का मिल गया है और यहाँ 25 का है, तो 25 में से 24 का घटाइए, 25 में से 24 वाले योगफल को घटा दीजिए तो कितना आएगा, देखिए इन दोनों को घटाना है, यानी कि 450 में से 372 घटाएंगे तो यहाँ होगा 10 में से 2 गए 8, अब यहाँ बच गया 14 में से 7 गए तो भाई 7 मिल गया, यहाँ 3 में से 3 घटाइए 0, तो भाई कितना मिल गया इनका, 78 मिला। तो 78 किसका है, 13वें का है, वही एक बचा है, तो 13वें का परीक्षा फल कितना मिल गया, तो 13वें का परीक्षा फल होगा भाई 78, ये ऑप्शन नंबर दूसरा सही है, 78 होगा 13वें का। तो ये है कॉन्सेप्ट, उस पहले प्रश्न को समझिए, जब तक प्रश्न नहीं समझेंगे बना नहीं पाएंगे प्रश्न, ये गारंटी है। तो भाई पहले परीक्षा देने जाइए तो परीक्षा में आप पहले उसको पढ़िए कि प्रश्न में क्या है, प्रश्न जब समझ में आ जाए तभी लगाइए, थोड़ा 1-2 सेकंड 5 सेकंड लेट हो सकते हैं लेकिन आपका प्रश्न गलत नहीं होगा। हम देखते हैं टाइप नंबर 13वां, इसमें दिया गया है गणित में 5 विद्यार्थियों का औसत 50 है, यानी कि 5 विद्यार्थियों का औसत कितना है, 50 है। बाद में यह पता चला कि एक विद्यार्थी के 48 अंक के बदले 84 पढ़ा गया, यानी कि बाद में ये पता चला कि एक विद्यार्थी का जो अंक था वो 48 था और उसको गलती से 84 पढ़ लिया गया। देख लीजिए, कह रहा है ना कि बाद में पता चला कि एक विद्यार्थी के 48 अंक के बदले 84 पढ़ा गया है। सोचिए 48 था, पढ़ कितना लिए हैं, 84 पढ़ दिए, पढ़ा गया, तो वास्तविक औसत क्या होगा। तो आपसे पूछ रहा है कि यदि उसको 48 ही पढ़ा जाए तब औसत कितना होगा। अब सोचिए कि 84 पढ़ा गया है तो औसत कितना मिला था, 50, जब 84 पढ़ लिए थे तो हमको औसत मिल गया था 50, अब 48 यदि पढ़ा जाए तो औसत कितना होगा। तो इसके लिए क्या करेंगे कि पहले हम ये देखें कि 5 विद्यार्थियों के अंकों का योगफल कितना आया है। तो 5 विद्यार्थियों के अंकों का योगफल क्या हो जाएगा, योगफल बराबर क्या होगा भाई, औसत गुणे संख्या, औसत गुणे संख्या, यही होता है योगफल बराबर। तो भाई हम पहले निकालेंगे कि 5 विद्यार्थियों के अंकों का योगफल कितना है। तो योगफल के लिए औसत, औसत कितना है 50 है, तो यहाँ लिख दिए 50 गुणे संख्या, कितने विद्यार्थी हैं, 5 विद्यार्थी हैं, तो कितना योगफल हुआ 250, यानी कि 5 विद्यार्थियों के यदि अंकों को जोड़ा जाए तो 250 मिलता है। 250 कब मिला था, जब 84 पढ़े थे। अब 48 पढ़ना है यानी कि कम पढ़ना है, तो भाई कितना ज़्यादा पढ़ लिए हैं इसको पहले पता करेंगे, कितना ज़्यादा पढ़े हैं, तो 84 में से 48 घटाइए, पता चल जाएगा कितना ज़्यादा था। तो 48 ये हो गया, 84 पढ़े थे, था 48, तो कितना ज़्यादा पढ़े हैं, देखिए ये हो गया 6 और यहाँ पर हो गया 3, 36। तो भाई 36 ज़्यादा पढ़ लिए थे, कितना ज़्यादा पढ़ लिए थे, 36 ज़्यादा पढ़ लिए थे, तब 250 मिला था। तो भाई 36 घटा देंगे हम तो हमारा ओरिजिनल वाला अंक मिल जाएगा।
अभी देखिए 36 को घटाइए, किससे घटाएंगे? 250 से। ये 36 घटा दीजिए, ज़्यादा पढ़े हैं भाई, ज़्यादा हो गया है तो घटा दीजिए। तो घटाएंगे तो कितना आएगा? 4, इधर बच गया 4 में 3 गया 1 और ये हो गया 2। देख लीजिए 214, यानी कि ओरिजिनल अंक कितना होना चाहिए था? 214 होना था, और गलती से कितना हो गया था? 250। अब 214 का हम औसत निकालेंगे। तब देखिए ये हो गया औसत बराबर 214 बटे कितने विद्यार्थी हैं? 5 विद्यार्थी। तो भाग लगाइए 5 से, तो 5 चौके 20 और 1 इधर गया तो 5 दूनी 10, 10.5 अट्ठे 40। ये तो ओरिजिनल वाला औसत कितना आएगा? 42.8। ये ओरिजिनल औसत है, ये वाला। तो ओरिजिनल औसत हो गया आपका 42.8। इसका एक शॉर्टकट तरीका है, इसको भी देख लीजिए। ये कह रहा है कि गणित में 5 विद्यार्थियों का औसत 50 है। भाई 5 विद्यार्थियों का औसत कितना है? 50 है। बाद में पता चला कि एक विद्यार्थी के 48 अंक के बदले 84 पढ़ा गया। 48 के बदले कितना पढ़ लिया गया है? 84, यानी कि ज्यादा पढ़ लिया गया है। ठीक है, आगे कह रहा है कि वास्तविक औसत क्या होगा? अब बताइए भाई, वास्तविक औसत पूछ रहा है, तो वास्तविक औसत के लिए क्या करेंगे? हम सबसे पहले देखेंगे कि हमारा औसत कितना दिया गया है। तो भाई औसत कितना है? देखिए औसत दिया है 50, तो ऐसे लिख दीजिएगा 50। इतना लिख लिए। अब देखिए 48 ओरिजिनल है, पढ़ा गया है 84। ओरिजिनल है 48, पढ़ा गया 84। तो देखिए ज्यादा पढ़ लिया गया कि कम पढ़ा गया है? तो ज्यादा पढ़ा गया है। देख लीजिए कम था, पढ़े हैं ज्यादा। जब ज्यादा पढ़ लेंगे तो यहाँ माइनस का चिन्ह लगाइएगा। जब ज्यादा पढ़ा जाएगा तो यहाँ क्या लगेंगे? माइनस का चिन्ह लग जाएगा। अब इसके बाद क्या करना है? कितना ज्यादा पढ़े हैं, यानी कि 84 में से 48 घटाइए तो आपको पता चल जाएगा कि भाई कितना ज्यादा पढ़े हैं। तो हम क्या करेंगे? 84 में से 48 घटाएंगे तो पता चल गया भाई 36 ज्यादा पढ़े हैं। तो 36 ज्यादा पढ़ लिए हैं, इसी 36 का औसत निकाल दीजिए। तो 36 बटे में कितना लिखेंगे? संख्या कितना है? संख्या है 5, तो यहाँ लिख दीजिए 5। अब ये हो जाएगा 50 माइनस 36 में 5 से भाग लगाइए तो 5 सत्ते 35.2। इतना देखिए तो 7.2 मिल गया, यानी 7 पचे 35, दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ेगा 10 हो गया, तो 5 दूनी 10 पूरा कट गया। तो कितना मिल गया? 7.2। अब 50 में से 7.2 घटाइए तो कितना मिलेगा? 42.8 मिलेगा। यही नया औसत है आपका। देख लीजिए ये हो गया नया औसत। जब ज्यादा पढ़ा जाएगा तो घटाने का चिन्ह होगा, कम से ज्यादा पढ़ लेगा तो यही घटाने का चिन्ह लग जाएगा, और ज्यादा से कम पढ़ेगा तो जोड़ का चिन्ह। ज्यादा यहाँ हो, उसको कम पढ़ लिया तो कम पढ़ लिया है तो जोड़ देंगे भाई, कम है तो जोड़ेंगे और ज्यादा है तो घटाएंगे। याद रख लीजिए, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो भाई ज्यादा होगा तो घटाएंगे और कम होगा तो जोड़ेंगे। तो कम के लिए यहाँ घटाने का चिन्ह लगाएंगे और ज्यादा के लिए यहीं पर जोड़ने का चिन्ह लग जाएगा। और जितना ज्यादा होगा कम होगा इसको ऊपर लिखिए, और कितनी संख्या है उसको नीचे लिख के भाग कर दीजिए, और उसके बाद अगर घटाने का चिन्ह होगा तो घटा दीजिएगा और जोड़ने का चिन्ह होगा तो जोड़ दीजिएगा। एकदम सिंपल सा नया औसत आपके सामने टनटना के चला आएगा।